जया भादुरी का जन्म 9 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के एक शिक्षित और साहित्यिक परिवार में हुआ था। उनके पिता तरुण भादुरी एक प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक लेखक और कवि के रूप में ख्याति अर्जित की। उनकी मां का नाम इंदिरा भादुरी था, जो एक सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। जया के बचपन का माहौल बेहद रचनात्मक था। उनके घर में साहित्य, कला और संस्कृति की चर्चा होती रहती थी। पिता की लेखनी और विचारशील व्यक्तित्व ने जया के भीतर कला के प्रति रुचि और गंभीरता को जन्म दिया। जया ने बहुत कम उम्र में नाटकों और नृत्य में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, भोपाल से पूरी की। स्कूल में वे पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेती थीं। उनके शिक्षकों और सहपाठियों ने उनकी अभिनय प्रतिभा को जल्द ही पहचान लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जया ने अपने अभिनय के शौक को करियर बनाने की ठानी। वे भारत की प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे में दाखिला लिया। FTII में जया ने अभिनय की बारीकियां सीखी और वहां उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। उनके अभिनय की सादगी, गहराई और सजीवता ने FTII में उन्हें एक अलग पहचान दी। यही प्रशिक्षण और मेहनत उनके भविष्य के फिल्मी करियर की मजबूत नींव बना। जया भादुरी का फिल्मी करियर असल मायनों में बंगाली सिनेमा से शुरू हुआ। उन्होंने सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म महानगर 1963 में एक छोटी भूमिका निभाई थी, जब वे केवल 15 वर्ष की थीं। हिंदी सिनेमा में जया की पहली बड़ी फिल्म गुड्डी 1971 थी, जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक स्कूल गर्ल का किरदार निभाया, जो एक फिल्मी हीरो की दीवानी होती है। उनकी मासूमियत और सहज अभिनय ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। इसके बाद जया भादुरी ने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया, जिनमें प्रमुख हैं कोशिश, एक गूंगे बहरे दंपति की कहानी, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार के साथ अद्भुत अभिनय किया, उपहार, एक सरल ग्रामीण लड़की का किरदार, जंजीर, अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार स्क्रीन साझा किया और फिल्म सुपरहिट रही, अभिमान, एक युवा गायिका की भूमिका में, जिसमें पति पत्नी के रिश्तों की भावनात्मक गहराई को दिखाया गया, चुपके चुपके, एक हल्की फुल्की हास्य फिल्म, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। जया का अभिनय सरल, दिल से जुड़ा और सजीव था, जिससे वे जल्द ही बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगीं। ये कहानी है 1970 के दशक की, जब हिंदी सिनेमा में जया भादुरी का नाम टॉप अभिनेत्रियों में शामिल था। उनकी मासूमियत और अभिनय ने सभी का दिल जीत लिया था। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन एक लंबे चौड़े नौजवान, जो फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। जया और अमिताभ की पहली मुलाकात फिल्म गुड्डी 1971 की शूटिंग के दौरान हुई थी। हालांकि अमिताभ उस फिल्म में नहीं थे, पर सेट पर दोनों की पहचान हो गई। जया ने अमिताभ को पहली बार देखा तो उन्हें उनकी गंभीरता और आत्मविश्वास भा गया, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। असली रोमांचक कहानी की शुरुआत हुई 1973 में, जब दोनों को साथ काम करने का मौका मिला फिल्म जंजीर में। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर की निर्णायक फिल्म थी और उनके एंग्री यंग मैन की छवि की शुरुआत भी। फिल्म की शूटिंग के दौरान जया और अमिताभ एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगे। अमिताभ अपनी सादगी, गंभीरता और शांत व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, जबकि जया अपने हंसमुख स्वभाव और खुलेपन के लिए। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। जया को अमिताभ का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक लगा, एक ऐसा इंसान जो दिखने में तो गंभीर था, पर दिल से बेहद नरम और संवेदनशील। वहीं अमिताभ को जया की मासूमियत और उनकी सादगी ने बहुत प्रभावित किया। जया और अमिताभ दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर बहुत निजी थे। उन्होंने कभी भी अपने प्यार को खुलकर दुनिया के सामने नहीं आने दिया। दोनों अक्सर एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते, लेकिन हमेशा चुपचाप। एक किस्सा बहुत मशहूर है,
जब एक बार किसी पार्टी में अमिताभ ने जया से कहा था, अगर मेरी फिल्म जंजीर हिट हो गई तो हम शादी कर लेंगे। जया ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। फिल्म जंजीर 1773 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। अमिताभ रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी यह सफलता सिर्फ करियर में ही नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी एक नया मोड़ लाई। फिल्म की सफलता के बाद अमिताभ और जया ने अपनी शादी की घोषणा कर दी। हालांकि दोनों के परिवारों को यह रिश्ता स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अमिताभ के माता पिता चाहते थे कि शादी सादगी से हो। अंततः 3 जून 1973 को अमिताभ बच्चन और जया भादुरी ने सादे समारोह में शादी कर ली। शादी बेहद निजी थी, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए। शादी के बाद दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। जया ने फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार पर ध्यान देने लगी। अमिताभ ने अपने करियर को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आए, जैसे अमिताभ का कुली एक्सीडेंट, जब जया ने पति की देखभाल में रात दिन एक कर दिए। इसके अलावा अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरों ने भी उनके रिश्ते को चुनौती दी, लेकिन जया ने हर मुश्किल को हिम्मत और समझदारी से संभाला। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि भरोसे और समझदारी की है। दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व में उलट होते हुए भी एक दूसरे के पूरक बने। जया का प्यार सिर्फ शुरुआत में ही नहीं था, बल्कि उन्होंने अमिताभ के हर अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ दिया। गुड्डी के सेट पर पहली बार मिलने पर अमिताभ ने कहा था, ये लड़की कुछ खास है। जया ने शादी के बाद कहा था, मैंने करियर छोड़ा, लेकिन अमित जी और परिवार की खुशी से बड़ा कुछ नहीं। सिलसिला 1991 की शूटिंग के दौरान जब रेखा के साथ अमिताभ की अफेयर की चर्चा थी, जया ने संयम और समझदारी से सब कुछ संभाला और परिवार को टूटने नहीं दिया। जया और अमिताभ की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे प्यारी और रोमांचक कहानियों में से एक है। इसमें प्यार, तकरार, त्याग और जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ शामिल है। जया भले ही एक बेहतरीन अभिनेत्री थी, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन पत्नी और मां की भूमिका भी बखूबी निभाई। जया भादुरी और अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और पसंद की जाने वाली प्रेम कथाओं में से एक है। जया और अमिताभ की पहली मुलाकात फिल्मों के सेट पर हुई थी। जया पहले से ही एक स्थापित अभिनेत्री थीं, जबकि अमिताभ उस समय स्ट्रगल कर रहे थे। गुड्डी के समय अमिताभ जया से बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन दोनों की नजदीकियां फिल्म जंजीर 1973 की शूटिंग के दौरान बढ़ी। अमिताभ की शख्सियत, गंभीर और शांत स्वभाव जया को बहुत भाया। वहीं जया की सरलता और सहजता ने अमिताभ को आकर्षित किया। दोनों की प्रेम कहानी चुपचाप परवान चढ़ी और आखिरकार 3 जून 1773 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जया ने अपनी फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार को प्राथमिकता दी। जया और अमिताभ के 2 बच्चे हैं। बेटी श्वेता बच्चन, जिनकी शादी निखिल नंदा से हुई। बेटा अभिषेक बच्चन, जो खुद भी एक अभिनेता हैं, और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी कर चुके हैं। जया ने एक जिम्मेदार पत्नी और मां का किरदार बखूबी निभाया और हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। शादी के बाद जया ने फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया। हालांकि उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें प्रमुख हैं सिलसिला, जिसमें अमिताभ और रेखा के साथ एक प्रेम त्रिकोण की कहानी थी। 1084 की मां, महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित फिल्म, जिसमें जया ने एक मां की मार्मिक भूमिका निभाई। कल हो ना हो, एक सहायक भूमिका में, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान की मां की भूमिका निभाई। जया भादुरी को उनके अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, गुड्डी अभिमान कोरा कागज, राष्ट्रीय पुरस्कार, 1084 की मां के लिए विशेष पुरस्कार, पद्मश्री 1992, भारत सरकार द्वारा कला में उनके योगदान के लिए सम्मानित जया भादुरी का जीवन, एक साधारण लड़की से लेकर बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री और एक आदर्श पत्नी और मां बनने की प्रेरणादायक कहानी है। उनका अभिनय, जीवन के प्रति सादगी और प्रेम ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक चमकता सितारा बना दिया। अगर आपको जया भादुरी की जिंदगी पर बनी
ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।